इंदिरा गांधी भारत की बहुत ही शक्तिशाली और मंझी हुई पावरफुल महिला प्रधानमंत्री थी। वह लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद जनवरी 1966 में पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा का डिसीजन गजब का होता था। उन्होंने देश हित में ऐसे मजबूत फैसले लिए थे जिन्होंने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। वह कभी किसी के दबाव में नहीं आती थी, इसी कारण तो उनको आयरन लेडी कहा गया था। अपनी सुरक्षा टीम में से कुछ अंगरक्षकों के बारे में संदेह जताने पर भी उन्होंने उनको यह कहकर नहीं हटाया कि देश पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाद में उन्हीं अंगरक्षकों ने 1984 में उनकी हत्या कर दी थी। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं उस साहसी और निडर महिला के उन बड़े फैसलों के बारे में जिनसे देश की तकदीर बदल गई थी। साथ ही जानेंगे इंदिरा के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जिनके बारे में हर कोई जानना चाहते हैं। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी को एक तेज तर्रार और तुरंत निर्णय लेने वाली नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेकर विश्व में भारत को नई पहचान दिलवाने का काम किया था। इस दौरान इंदिरा ने कुछ गलत फैसले भी ले लिए थे, जिस कारण उनकी आलोचना भी की जाती है। दिन था 19 जनवरी 1966 का, जब इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। 19 नवंबर 1917 में जन्मी इंदिरा 50 साल की हो चुकी थी। तब वे प्रधानमंत्री बनी थीं, तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं। उन्होंने सोच लिया था कि देश को कड़े फैसलों की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं उनके महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। नंबर 1, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी ने अपने एक फैसले द्वारा देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस समय कई लोगों ने इस निर्णय का विरोध किया था। यहां तक कि तत्कालीन वित्त मंत्री मुरारी जी भाई देसाई ने निर्णय को अस्वीकार कर दिया। बाद में इंदिरा ने एक अध्यादेश द्वारा इससे लागू करवाया। दोस्तों, आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी था। उस समय देश की 70% जमा पूंजी इन बैंकों के पास थी। इनमें से सबसे बड़ा बैंक सेंट्रल बैंक था, जिसके पास 4 अरब रुपए जमा थे। सरकार ने बैंकों को अपने अधीन में लेकर के लोगों की बैंकों तक पहुंच आसान बना दी। नंबर 2, राजाओं के प्रीमिपयस को समाप्त करना। जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब देसी रियासतों को भारत में शामिल करने के बदले उनको राजशाही बता देना तय किया गया, जिसके तहत हर वर्ष सरकारी खजाने में से राजाओं को एक निश्चित राशि दी जाती थी। 1971 में कानून बनाकर इंदिरा गांधी ने इस भय को समाप्त कर दिया था। उनका कहना था कि लोकतंत्र में सभी सम्मान है और इस पत्ते से सरकार पर अनावश्यक भार पड़ता है। राज परिवारों ने इस फैसले का बड़ा विरोध किया था, लेकिन इंदिरा कहां मानने वाली थी। उन्होंने कह दिया था कि अब इस भत्ते की कोई जरूरत नहीं रही है। नंबर 3, पाकिस्तान का बंटवारा। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभाजित था। पहला पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान में है, तथा दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बंगाल से अलग हुआ था। यह दोनों से पाकिस्तान कहलाते थे। लेकिन दोस्तों, 1771 में पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां के नागरिकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान सरकार तथा वहां की आर्मी ने वहां पर मारकाट शुरू कर दी थी। इससे घबराकर हजारों की संख्या में वहां के लोग भारत आ गए थे, जिससे भारत के सामने समस्या खड़ी हो गई थी। इंदिरा ने तुरंत भारतीय फौज को पाकिस्तान से युद्ध करने को कह दिया और 5 दिसंबर को कराची पर जबरदस्त हमला किया गया तथा उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी बम बरसाए गए। भारतीय आर्मी ने केवल 14 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इंदिरा के इस कठोर फैसले के कारण पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए थे और बाद में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। इस तरह इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश नामक एक नया देश बना दिया था। नंबर 4, इमरजेंसी की घोषणा। इंदिरा गांधी ने 1775 में देश को आंतरिक खतरा बताते हुए आपातकाल लगा दिया था। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा को फैसला दिया कि वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। साथ ही उनकी सांसद सीट भी शून्य घोषित कर दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 25 जून साल 1973 को इंदिरा ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। अपने विरोधियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। संविधान में संशोधन किए गए, जिससे सारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास आ गई थी। यह भी कर दिया कि प्रधानमंत्री पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इमरजेंसी के फैसले को लेकर बाद में उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। नंबर 5, ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों, उस समय पंजाब में जनरल सिंह भिंडरवाला तथा उसके कुछ साथी
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपकर खालिस्तान नामक अलग देश की मांग करने लगे। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर हमला करवा दिया, जिसमें भिंडरवाला तथा उसके सहयोगी मारे गए, लेकिन साथ ही कुछ निर्दोष लोग भी मारे गए, जिससे कुछ लोग नाराज हो गए थे। यही फैसला बाद में उनकी मौत का कारण बनता है। नंबर 6, ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन के द्वारा भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी थी। दोस्त, 17 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की बड़ी योजना बनाई थी, लेकिन इसकी भनक इंदिरा गांधी को पहले ही लग जाती है और वह पहले ही सेना को सचेत करते हुए सियाचिन पर भारत का कब्जा करवा देती है। इस घटना के बाद पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी और उसकी जबरदस्त हार हुई थी। नंबर 7 दिन था, 18 मई 1974। इस दिन बुद्ध जयंती थी। इंदिरा गांधी ने भारत को परमाणु संपन्न देश बना दिया था। पोखरण में इसी दिन भारत के वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका नाम रखा बुद्ध मुस्कुराए। इसी के साथ विश्व में भारत पहला देश बन गया था जो सुरक्षा परिषद का सदस्य में होते हुए भी परमाणु संपन्न बन गया था। पूरे विश्व में इस घटना के बाद इंदिरा गांधी की चर्चा तेज हो गई थी। दोस्तों, सुबह भारत, जो दुनिया की नजरों में कुछ खास नहीं था, आज इंदिरा ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने भारत के कद को बढ़ा दिया था। दोस्तों को इंदिरा गांधी ने देश के लिए कई बड़े फैसले लिए थे। उनकी इस निर्णय शक्ति के कारण ही उनको आयरन लेडी नाम दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मरते दम तक देश की सेवा की थी। अंत में 31 अक्टूबर 1984 को अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में 17 वर्षों तक देश की सेवा कर चुके थे, उनका वीडियो भी अलग से हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी है भारत की ताकतवर महिला प्रधानमंत्री की जानकारी? इंदिरा गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।